Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please open your maths book, countdown book 4. We are on chapter number 2, factors and multiples. ठीक है, और इसमें हमने एक्सरसाइज 2A की थी, जिसमें आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखे थे कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, उसके रूल्स आपने सीखे थे. नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, आवर नेक्स्ट टॉपिक. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. ये क्या होते हैं? At page number 23. So prime numbers क्या होते हैं? Number that is divisible by 1 और the number itself. ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल पे जाए और अपने टेबल पे आए उसे प्राइम नंबर कहते हैं. ठीक है, या फिर आप इसे कहें हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली. ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों. फैक्टर से आई मीन क्या मतलब है? बाय फैक्टर आई मीन कि एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाए या 1 पे जाए, तो सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे उसके. लाइक नंबर 3. नंबर 3 जो है ये सिर्फ 1 के टेबल पे आता है और 3 के टेबल में आता है. और कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 आता है? नहीं आता ना. इसी तरह 5 एक ऐसा डिजिट है, ये एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल पे जाता है. तो सिर्फ 2 फैक्टर्स हुए ना, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर 1 और एक वही नंबर, उसको कहते हैं प्राइम नंबर. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ 15, नंबर 15. अब आपने ये सोचना है कि 15 के फैक्टर्स क्या हैं सबसे पहले. ठीक है, ये किस किस टेबल पे जाता है? सबसे पहले जो फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा. ठीक है, क्लियर? 1 15s आर 15. ठीक है, 1 के टेबल में 15 आया. सेकंड और किस में जाता है? 2 में नहीं आता, 3 में आता है. 3 5s आर 15. ठीक है, इसके अलावा 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है. सो फिर ये रिवाइज होंगे, ये फैक्टर्स एंड देन ये वाले फैक्टर्स. ठीक है, 1 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया, 4 में नहीं आता, 5 में आता है. तो फिर वही वाले फैक्टर्स दोबारा यूज़ हो गए. ठीक है, आपने इनके साथ जिससे मल्टीप्लाई किया वो भी इसके फैक्टर्स में आएगा. तो 15 के क्या फैक्टर्स बन गए? अब 1 3 5 15, 1 3 5 15. ठीक है, इस तरह से आपका फैक्टर्स हमेशा 1 से बनना स्टार्ट होंगे और उसी नंबर पे ख़त्म होंगे जो नंबर होगा. जैसे 15 है, ठीक है, मींस के आपका नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ ये तो आने ही आने हैं. इसके अलावा भी अगर वो नंबर किसी टेबल में जाता है तो वो सब यहाँ सेंटर में होंगे. ठीक है, सो अब देखें इस 15 के कितने फैक्टर्स बन गए? 4. तो क्या ये प्राइम नंबर है? मैंने आपसे कहा था प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर 1 और एक वही नंबर. ठीक है, तो इसमें तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, ये दूसरे टेबल्स पे भी आ रहा है. दैट्स मीन कि 15 प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, क्लियर? सो आप लिखेंगे 15 हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. अब 15 में 1 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, आपको समझ आ गई? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं? कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन जाएंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा. ठीक है, अब ये जैसे 3 है, इसके कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? एक तो नंबर 1 और एक यही नंबर, ये 1 के टेबल में आता है और एक ये अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता. अब इसके 2 फैक्टर्स बने हैं. दैट्स मीन कि ये एक प्राइम नंबर है जो 1 और अपने अलावा और किसी टेबल पे नहीं आता. ठीक है, प्राइम नंबर्स की समझ आ गई आपको? अब एक और एग्जांपल देखें, 29. अब 29 के सबसे पहले आप फैक्टर्स सोचें, फिर आपको पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है. सबसे पहला फैक्टर हमेशा 1 होगा. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर. हर नंबर में फैक्टर 1 होगा. ये आपकी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. तो 29 1 के टेबल में जाता है. इसके अलावा 29 किसी टेबल में आता है? 29 किसी टेबल में नहीं आता. ठीक है, ये सिर्फ 1 में आता है और अपने टेबल पे आता है. 29 1s आर 29. सो कितने फैक्टर्स हो गए? 2, 1 और द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है या नहीं है? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक नंबर 1 और एक वही नंबर, उसे प्राइम नंबर कहते हैं. दैट्स मीन कि 29 एक प्राइम नंबर है. पता चल गया आपको कैसे प्राइम नंबर बताया मैंने? सो आपने मुझे लिख के दिखाना है कि 29 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself, so 29 is a prime number.
सो अब एक मैंने आपको प्राइम नंबर वाली एग्जांपल कर दी और एक ऐसे नंबर की थी जो प्राइम नंबर नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो पेज नंबर 27 पे एक्सरसाइज है 2C 2B, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और MCQs हैं। और पेज 28 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने बताना है कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 15 ये अभी मैंने किया आपके सामने, ठीक है। 29 ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करके दिए हैं। आपने कॉपी पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और बुक पे इसके आंसर फिलिंग करनी है। 15 आपका प्राइम नंबर है, नहीं है। 29 प्राइम नंबर है तो आपने इसमें P लिख देना है, ठीक है। जो आपका प्राइम नंबर होगा वहाँ पे आपने P लिख देना है, लेकिन इसको कॉपी पे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स अब आप इजीली कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स तो आपने पढ़ लिया, अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर्स। 2 नंबर्स अगर आप उनके फैक्टर्स फाइंड करें तो उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब 1 दोनों के फैक्टर बनता हो और कोई भी कॉमन ना हो, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स जिसका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। लाइक देखिए 14 एंड 25, ये आपके पास 2 नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स को प्राइम है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा। प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि वो किस किस टेबल पे आता है। फैक्टर्स फाइंड करना मतलब कि किस टेबल पे आता है। तो पहले मुझे आप बताएं 14 किस किस टेबल पे आता है। 1 पे आता है, 1 पे लाजमी आएगा, ठीक है। 2 पे आता है 14, 2 7s are 14, ठीक है। 2 7s are 14। आप यहाँ करें 1 के टेबल में आता है ना, 1 14s are 14। फिर इसके अलावा 2 7s are 14, ठीक है। अच्छा 3 पे आता है 14, नहीं आता। 5 पे, 6 पे, 7 पे, मीन्स कि ये दोबारा स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सर्कल दोबारा चला गया पर, ठीक है, रिवर्स हो गया, क्योंकि 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे 14 नहीं आता। सो आपका सर्कल क्या बना, 1 2 7 एंड 14। तो नंबर 1 और द नंबर इटसेल्फ, ये तो लाजमी फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई फैक्टर्स हैं तो वो ये देखिए आपने सेंटर में लिख लिया, तो ये 14 के फैक्टर्स बन गए, ठीक है। ओके, अब आपने बताना है 25। 14 के फैक्टर्स करने के बाद हम 25 के फैक्टर्स करते हैं। चलें जी, 25 सबसे पहले 1 पे जाएगा, 1 25s are 25। 2 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता। 3 में आता है, नहीं। 4 में, 5 में, 5 में आता है, ठीक है। 5 5s are 25। 5 5s are मतलब कि नेक्स्ट डिजिट 5 ही होगा, नेक्स्ट फैक्टर 5 ही होगा। 6 में, 7 में, 8 में नहीं आता। सो ये हमारा सर्कल यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, 1 से स्टार्ट हुए और उसी नंबर पे ख़त्म हो गए। क्या फैक्टर्स बने, 1 5, ये भी 5 है, 2 बार 5 नहीं लिखना, एक बार लिख लिया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ 25। सो ये आपके 25 के फैक्टर्स बन गए। ओके, सो आपने फैक्टर्स बनाना सीख लिए, 14 के फैक्टर्स, 25 के फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर कौन सा है। को प्राइम फाइंड करने के लिए आपने ये बताना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, मीन्स के ऐसा फैक्टर जो इन दोनों में आता हो। कोई है, सिर्फ 1 है, 1 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आता है, ठीक है। सो ये दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो एक दूसरे में आ रहा हो, तो इसलिए कॉमन फैक्टर क्या है, 1। सो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आपको क्लियर है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो कैसे पता चला कि कॉमन फैक्टर 1 है, उसको हमने सॉल्व करके देखा, कोई और फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 1 दोनों में आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर 1 है, दैट्स मीन 14 एंड 25 आर को प्राइम नंबर। तो आपने मुझे इस तरह से लिख के दिखाना है, ठीक है। सो पेज 28 पे क्वेश्चन नंबर 5 यही है कि विच आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर कौन से, और मैंने आपको ये डी पार्ट करके दिखाया है, बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद ही करने हैं। और इसी तरह से फैक्टर्स फाइंड करने हैं दोनों के, और फिर कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अगर तो आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो आप कहेंगे कि येस दिस इज़ द को प्राइम नंबर। अगर 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो फिर आप कहेंगे कि दिस इज़ नॉट द को प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट नंबर्स।
प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और अब है कॉम्पोजिट नंबर्स। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स और विच आर डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉम्पोजिट नंबर। सो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, अभी हमने पहले किए हैं ना ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जिसमें 2 फैक्टर्स बने वो कौन सा है? प्राइम नंबर। तो और ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बने उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ओके। अब ये एग्जांपल करते हैं 24 एक नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको पता है 1 पे आता है, ठीक है, 1 24 आर 24। फिर ये 2 पे आता है, यस, आप इसको 2 पे डिवाइड करके देख लें, 2 12 आर 24, ठीक है। 3 पे आता है, 3 8 आर 24। 4 पे आता है, 4 के टेबल में 4 6 आर 24। 5 पे, ये 5 पे नहीं आता, 5 के बाद 6 पे 6 आ गया, मीन्स कि आपका सर्कल रिपीट हो गया। ठीक है, पहले ऐसे जाएगा और उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फैक्टर्स लिखेंगे। 5 पे नहीं आता, 6 पे आता, तो 6 ऑलरेडी हमारे पास आ गया, सो हमें दोबारा से काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो क्या फैक्टर्स बने 24 के? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद 6 8 12, 6 8 12 and 24। ठीक है, सो क्या फैक्टर्स बने? 1 2 3 4 6 8 12 24। एक तो नंबर 1 और एक वो नंबर तो होता ही है, इसके अलावा के ये फैक्टर। तो अब 24 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 24 एक ऐसा नंबर है जिसके इतने सारे फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स नहीं हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट फैक्टर। ठीक है, कंपोजिट है ये नंबर। और ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनते हैं वो प्राइम नंबर होता है। ये प्राइम नंबर है नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, क्लियर है आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डिफरेंस? सो पेज 28 क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है कौन सा कंपोजिट नंबर है, उसके आगे C लिखना है, और कौन सा प्राइम नंबर है उसके आगे P लिखना है। ठीक है, सो मैंने आपको पार्ट 1 ये 15 वाला, 29 वाला, 24 वाला, इस तरह से ये तीनों करके दिखाए हैं। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं था, ये कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ C लिखें। ये आपका प्राइम नंबर आया था, तो यहाँ आप P लिखें। ये अब आप, ये अभी मैंने किया है, क्या आया? ये कंपोजिट नंबर, तो यहाँ आप C लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इन्हें मुझे कॉपी पे सॉल्व करके दिखाएंगे। सो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और ये जो ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपने अगर मेरा लेक्चर सुना है तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्हीं तीनों टॉपिक्स पे है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बुक पे सॉल्व करें, और क्वेश्चन नंबर 4 5 जो कॉपी पे सॉल्व करके दिखाएं, और बुक पे भी आपने फिलिंग करनी है। ठीक है, ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।